बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए जीवन का सार देने चली आती हूँ। हम जब किसी को अपना बनाने की बात करते हैं, अपने कंट्रोल में, अपने वश में करने की बात करते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है? क्यों रखना चाहते हैं आप उस व्यक्ति को अपना बनाकर? क्यों उसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं? क्यों वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका रहे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे प्रेम करते हैं। प्रेम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वशीकरण है। वो आपके कंट्रोल में हो, वो आपके पास आए, वो आपका बन के रहे, ये तो दूसरी बात है साहब। आप उस प्रेम में ऑलरेडी वशीकृत हो चुके हैं। आप ऑलरेडी किसी के प्यार में इतने वशीकृत हो चुके हैं कि आप उसको पाने के लिए दुनिया का कोई भी काम करने को तैयार हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत। तो अगर आपके पास प्रेम नाम का वशीकरण है तो मेरा ये कार्य आपको ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर आप उन छिछोरों में से हैं जो बगल वाली भाभी, फलाने की मामी, उसकी बहन, ये कार्य करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आकर्षण, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी लड़की को अपना बनाने के लिए, उसे खिलौना समझने के लिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा ये प्रयोग ऐसा आप पर पड़ने वाला है कि आप उसको छोड़िए, जीवन में कभी किसी को पा ही नहीं पाएंगे। नहीं विश्वास हो करके देखिएगा, किसी के काबिल नहीं रह जाएंगे। नहीं आजमाना तो अभी यहाँ से गेट आउट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कार्य उनके लिए है जो प्रेम के अधीन है, और जो प्रेम के अधीन है वो मेरे गोविंद के अधीन है। तो ठाकुर जी के जो अधीन है उन बच्चों को आज कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगी। घर का मेन गेट हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऊर्जा का स्रोत होता है। घर के गेट से ही हमारे जीवन की पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी एनर्जी होती है उसका आना और जाना होता है। दिन के सूर्य उगते ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर बार बार जहां से प्रवेश करती है वो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है, और संध्या के बाद नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर से निकलती है वो भी हमारा मुख्य द्वार होता है। हमारे मुख्य द्वार पर हमेशा कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह आपके मुख्य द्वार पर हमेशा बना होना चाहिए, जैसे कि एक गणेश जी की प्रतिमा आपके मुख्य द्वार पर ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि एक तोरण यानी कि जिसे हम कहते हैं बांदरवार, वो आपके द्वार पर ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि आपके मुख्य द्वार पर हफ्ते में 2 बार गंगा जल का छिड़काव ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि आपके मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पलें बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपके मुख्य द्वार के जस्ट सामने बड़े पौधे कभी नहीं लगने चाहिए, जैसे कि आपका मुख्य द्वार कभी भी कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपके मुख्य द्वार पर कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके घर में किसी भी एनर्जी को प्रवेश करने से रोक दे। जैसे कि अगर हम तो फ्लैट में रहते हैं, आप लोगों के पास ज़मीन का घर होगा, अगर आपके घर के द्वार के बिल्कुल सामने गली है तो इसे टी का घर कहते हैं। अगर ये टी पर आपका घर बना है तो आपको हमेशा आपकी ऊर्जाएं प्रॉपर प्राप्त नहीं होंगी और उस घर के अंदर दिक्कतें परेशानियां हमेशा रहेंगी। आपके घर के बिल्कुल सामने प्रेस करने वाला यानी कि धोबी बैठता होगा तो आपके जीवन के परेशानियों के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। आपके गेट के बिल्कुल सामने कोई भी लोहे का खंबा होगा या बिजली का कोई खंबा होगा तो आपको दिक्कतें हमेशा महसूस होंगी, आपको पैसों की आर्थिक दिक्कतें हमेशा लगी रहेंगी। आपके घर के सामने अगर गड्ढा होगा या आपके घर के सामने कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर गंदगी डाली जाती होगी, आपके जीवन के अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं बना रहेगा।
आप बार बार इमोशनल सेटबैक से गुजरेंगे। आपके जीवन में हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी और आप उन दिक्कतों में हमेशा इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान पाएंगे। आपके घर के अंदर बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर ये सारी चीज़ आपके मुख्य द्वार के सामने है और आप इसे बदल नहीं सकते, आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, शिफ्ट नहीं हो सकते, तो आपको हफ्ते में 2 बार अपने घर के मुख्य द्वार पर आम की बनी हुई बांदरवार, आम के पत्ते की बनी हुई बांदरवार ज़रूर लगानी चाहिए। आपको सैटरडे के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च ज़रूर टांग देना चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक छोटा सा चांदी का छल्ला ज़रूर टांग के रखना चाहिए। ध्यान रहे किसी को पता ना चले, वरना कोई चोरी करके ले जाएगा। थोड़ा सा गुप्त रूप से ये कार्य कर सकते हैं आप। घोड़े की नाल ज़रूर लगा सकते हैं आप। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए जी, आज का सारथी उपाय, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये चीज़ अपने मुंह में रख कर उसका नाम बोलिए, वो आपके पास तुरंत भागा चला आएगा। क्या करना है आपको? मंगलवार की रात्रि को आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, मिट्टी का दिया ले लीजिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा जल भर दीजिए और कुछ बूंद घी की डाल दीजिए। इसमें आप एक लौंग और एक इलायची रख दीजिए। आपको 7 बार श्री राम का नाम लेना है और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपको श्री राम जी का नाम लेकर उस घी के पात्र में से, यानी कि वो जो मिट्टी का पात्र था जिसमें घी था, उसमें से आपको लौंग और इलायची निकाल लेना है। निकालने के बाद आप इसे एक पेपर या एक मलमल के कपड़े के अंदर रखकर पूरे दिन अपने पास रख लीजिए और शाम को जब संध्या हो जाए, दिन ढल जाए, उसके बाद आप ये दोनों चीज़ अपने मुंह में रखिए और 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए। वो जहाँ भी होगा, जिस स्थिति में भी होगा, जितना भी दूर बैठा होगा, वो आपके पास ज़रूर आएगा, आपसे बात करने के लिए ज़रूर तड़प जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय सिर्फ प्रेमी प्रेमिका करें, ये उपाय सिर्फ पति पत्नी करें। आप जिससे भी प्रेम करते हैं वो आपसे रूठा है, आपसे दूर है, आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, रिश्ता टूट गया है, तो करके देखिए छोटा सा उपाय। रिश्ते वापस जुड़ जाएं, आप एक हो जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते